पलवल ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के अधर में लटकने से शहर वासियों का जीवन नर्क से भी बदतर हो गया है। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवेज लाइन डालकर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते वहां से वाहन तो क्या लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत जल योजना अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इसका पूरा काम मार्च 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन वर्ष 2021 खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस योजना आधे से ज्यादा काम अटका पड़ा है। अब एक बार फिर से इस योजना के पूरा होने का समय मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका हवाला दिया गया है कि कोरोना के चलते यह काम देरी से हो रहा है। इस योजना में पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उस पर काम में देरी करने को लेकर विभाग की तरफ से 12 करोड़ 69 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। योजना के मुताबिक पेयजल सप्लाई व सीवरेज पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसमें पानी की 130 किलोमीटर लंबी तथा सीवरेज की 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। जोधपुर व फिरोजपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो चुका है, जबकि किटवाड़ी में बनाए जाने वाले ट्रीटमेंट प्लांट कागजी कार्रवाई में उलझकर रह गया है। अभी तक पानी की 40 किलोमीटर और सीवरेज के मात्र 20 किलोमीटर की पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई है। पेयजल के लिए 27 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जबकि अब तक मात्र 1 ट्यूबवेल लगा है तथा 2 पर काम जारी है। बूस्टर बनाने का काम भी अधर में लटका हुआ है। गाँव कुसलीपुर नंबर 1, कुसलीपुर नंबर 2, धोलागढ़, काशीपुर, मोहन नगर, कैलाश नगर, राजीव नगर, अगवानपुर, फिरोजपुर आदि क्षेत्र में पेयजल व सीवरेज की लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर दी गई है। खुदाई के कारण गलियों में पानी कीचड़ भरा हुआ है और लोगों का रास्ता निकलना दूभर हो गया है। चौतरफा कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। लोगों को आते जाते समय खोदे गए गड्ढों में गिरने का भय सताता रहता है। सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों के जी का जंजाल बन गए। खोदे गए गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों के डूबने का डर भी लोगों में बना हुआ है। खुदाई के कारण आसपास की मिट्टी दरकने लगी है। सीवर व पानी के लिए अलग अलग गड्ढे खोदे जाने से गलियों की हालत निरंतर बदतर होती जा रही है। अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले? गांव कुसलीपुर है, यही सरकारी स्कूल साथ में। ये बताइए, ये जो रास्ते खुदे पड़े हैं, क्या वजह है, किस तरह की दिक्कतें हैं? ये भैया करीबन 4 महीने पहले से कार्य हुआ था इसमें, इसका क्या नाम है, सीवर लाइन का और वाटर सप्लाई का। तो वो तो कुछ कर गए और काम अधूरा भी छोड़ गए। वो 4-5-6 महीने से काम चल रहा था उसमें, पर वो तो चले गए और कई बार थोड़ा आते हैं और चले जाते हैं। वहाँ तक तो डॉक्टर रूपचंद है ना वो आगे सामने, वहाँ तक तो वो कर गए, बाकी ये अभी रह गया। कह रहा कि भाई किसी और का ठेका है इसमें। किस तरह की दिक्कतें हो रही? दिक्कत ये पूरा वहाँ तक बडौली तक का वो कनेक्टेड है इससे, और लोग आने जाने वाले परेशान हैं। हम खुद यहाँ परेशान, लेडीज़ परेशान है, रिपट जाती हैं, कई बार लग जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये स्कूल ही है पास में। तो इस तरह की प्रॉब्लम है यहाँ। इसको लेके क्या कभी अधिकारियों से आप लोगों की बात हुई है? क्या वो आश्वासन देते हैं आप लोगों को? ये कहते हैं भैया हो जाएगा काम, हो जाएगा, बरसात का मौसम है, ये है वो, ऐसे कहते हैं, टाल देते हैं। अब बारिश का मौसम चल रहा है ऐसे, तो यही तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल है और 2 स्कूल आगे भी हैं, उन बच्चों पर निकला नहीं जाता। कई बार लड़की गिर गई हैं और बहुत आगे भी जो जाते आते हैं, पूरा ये चलने वाला रोड है ना ये, तो यात्री परेशान है ज़्यादातर, बहुत पब्लिक परेशान हो जाती है। बड़े बूढ़े हैं वो रिपट गिर जाते हैं। बहुत बढ़िया बन रही जी। अब इन मगर रिक्शा भी नहीं जाता बिल्कुल भी। हाँ, और बहुत चोट लग जाती है, जब बारिश होती है तो गिर जाते हैं, जाते जाते गिर जाते हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं? अब ये खुदा पड़ा है, अब यहाँ में निकला भी नहीं जाता जी, पैर टूटने का भी खतरा रहता है जी, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। इसको लेके अधिकारियों से मिले हैं आप लोग? अधिकारी से मिले हैं जी, कोई सुनाई नहीं करता। विधायक से मिले हैं। कितने समय से ये हालात है? 3 साल हो गए जी। पहले सीमेंटेड रोड अच्छे बने हुए थे पूरे ही गांव के। जब से वार्ड में आया उसके बाद इसमें सीवर का और उसका काम चला गया, इस लाइन का। उसके बाद से ये जब से काम चले हैं तो ये खोद के घेर दिए हैं। बरसात में इनमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब एक्सीडेंट की संभावना रहती है, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। और जहाँ तक कि आदमी इतना परेशान हो चुका है, विधायक से भी मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं, और क्या नाम प्रशासन में बात करी, वो कह रहे हैं काम चल रहा है। काम कुछ भी नहीं चल रहा। अभी 4 महीने से तो बिल्कुल खोद के डाल रखा है, और ये लगा लो कि ऐसे ही चलता रहा तो 4 साल भी इसमें कुछ नहीं होगा।
इस हिसाब से सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और प्रशासन का भी। आम जनता पूरी परेशान है। हमारी प्रशासन से एक ही अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। इसका बातचीत होती है कभी? ठेकेदारों से बातचीत होती है। पहले भी इसमें एक वो रास्ता जो बनाया है उसमें ये बात हुई थी कि हमारे पास जो रिपेयरिंग का टेंडर है और उसमें वो जो रिपेयरिंग कर रहे हैं उसका 10 लाख का बजट बताते हैं और वो सीमेंटेड जो बनाया है उसमें ऐसा बताते हैं कि भाई आज बना है 2 महीने बाद वो रोडिया और वो मतलब उखड़ उखड़ के बिखर गया। वो कहता है रिपेयरिंग का काम है, ऐसा ही मिला, ऐसा ही करेंगे, वो ये कहते हैं। अब वो कहते हैं चाहे आप किसी नेता से मिल लो, चाहे किसी अफसर से मिल लो, हमारे पास जो अमाउंट आया है, जो पेमेंट आई है, हम उतना ही काम करेंगे। अगर आम जनता उसका विरोध करती है तो वो धमकी देता, आम जनता वहीं रुक जाती है। पहले तो बहुत बढ़िया है, हमें लेंटर की ऐसी बना दी जो तोड़ ना सके, जेसीबी बना टूटी। अब हालत ऐसी कर दी है, 4 साल हो गए, 3.5-4 साल से इतने परेशान है, बिकट 4 बूंद भर के निकल नहीं सके। कोई बालक भी स्कूल के भी आमे हैं, दोनों गामन का निकाल रहे हैं। कई गामन को हाँ है तो कई गामन को। तो फिर इसको लेके कभी अधिकारियों से बातचीत? अधिकारियों से मंगला से मिल लिए, कई जेई फेई सबन चेयरमैन से मिल लिए, कुछ ना। यहाँ कल काम चालू हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बस यही आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं है। किस तरह की परेशानियाँ हैं? परेशानी ये आ रही है, रिपीट गिर रहे हैं सर, हाथ पांव टूट रहे हैं, रिपीट रो, कोई साइकिल वाला रिपीट रो, कोई मोटरसाइकिल वाला रिपीट रो, गोबर ले जा रही है बेचारी, गिर कई बार गिर गई, बता क्या करें। नगर परिषद में अमृत का जो कार्य था वो नवंबर 18 में इसको अलॉट हुआ था एजेंसी को, जो एक्चुअल डेट तो 20 यानी 2020 तक होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से फिर 21 में डेट एक्सटेंड हो गई। तो इसका जो फाइनल हमने टारगेट डेट दी है कि कोविड दो बार आ चुका है तो डिले हुआ है कोविड की वजह से, कुछ एजेंसी या कुछ हिंड्रेंसेस की वजह से, तो मार्च 2022 तक इसका लास्ट टाइम है इसका कंप्लीट करने का। जहाँ तक ख्याल है उसका, जहाँ तक बात है इसकी, तो एजेंसी को हमने इसके लिए पेनलाइज भी किया हुआ है, दो एजेंसी को पेनलाइज किया हुआ है। और जो सड़क में गड्ढे वगैरह या वो चीज़ हो रही है, रेस्टोरेशन का कार्य हमारा चल रहा है। अभी बारिश की वजह से रेस्टोरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको जल्द से जल्द ही पूरा करा देंगे और 2022 तक, मार्च 2022 तक इसका फंक्शन कर देंगे। ऐसा हमें जानकारी मिली है कि इस तरह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 200 करोड़ का, इसमें कुछ अनट्रेन्ड ठेकेदार नीचे काम कर रहे हैं, जिनकी जो काम बिल्कुल ठीक नहीं है, ऊँची नीची लाइन डाल रहे, तो आगे परेशानी नहीं है इससे? देखिए, इसमें जो मेन एजेंसी ने और पैटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया उसको हम भी देख रहे हैं। अगर जो हमें कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो हम उसके संज्ञान में आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उखड़वा के दोबारा सही भी कराते हैं। जहाँ तक पानी की वाली बात है, पानी की जो लाइन हमेशा प्रेशर से चलती है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन हमारा सीवर जो, अगर उसमें अलाइनमेंट सही नहीं होता तो दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम चेक भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, जिससे फ्यूचर भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।